नमस्कार, बिजनेस के सितारे में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ हस्तियाँ हैं उन्होंने नवी मुंबई की एडवर्टाइजिंग दुनिया में एडवर्टाइजिंग को एक नई दिशा दी है। ओवर द इयर्स बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है उनका और आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी वो कर रहे हैं। आइए मैं आपको उनसे मिला दूँ। सबसे पहले सीबा एड्स के जो प्रोप्राइटर हैं समीर मालवदे, बहुत ही हम्बल और ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते, बट आज हमने किसी भी तरह उन्हें पकड़ लिया। समीर, बहुत बहुत स्वागत आपका शो में। और साथ में उनका कदम से कदम साथ निभाते हुए सोनाली, जो एडमिन हेड हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सोनाली, बहुत बहुत आपका स्वागत है बिजनेस के सितारे में। समीर, एक हम्बल आदमी, बहुत शांत आदमी, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में कैसे आ गए? सर पता नहीं, इंटरेस्ट ऑलवेज देयर। व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए ना, तो उस टाइम में भी जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हमको मिलते थे, तो उसमें अगर पूरा एक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा वो एडवर्टाइजिंग की तरफ ज़्यादा जाता था। तो अगर ग्रुप बना के 5 लोगों के ग्रुप बना के हम लोग कुछ कर रहे हैं तो मैं उनको बोलता था ऐड का पार्ट मैं संभालूंगा, बाकी रिसर्च पार्ट तुम लोग करो। तो पहले से इंटरेस्ट था। एंड धीरे धीरे मैंने आई वाज वर्किंग विद कंपनी कॉल्ड एज एक्साइड बैटरीज आफ्टर आई डिड माई एमबीए। तो उसके बाद में वहाँ पर भी सर उनका पहला जो एड डिवीजन बना था, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट। सो उनका जो पहला एड प्रोसेस हुआ विद अ बिगर एड एजेंसी, तो हम लोग इंटरेक्शन करते थे। तो फिर वो थोड़ा सा जो इच्छा था वो ज़्यादा बढ़ने लग गया कि नहीं, इस लाइन में कुछ करना है। देन आई लेफ्ट माई जॉब एंड स्टार्टेड इट फ्रॉम द स्क्रैच। बट ब्रांचिंग आउट एक अच्छा सिक्योर जॉब, ऑफकोर्स ऑब्वियसली अच्छी बड़ी कंपनी में था, क्यों आपने सोचा कि एक इंडिपेंडेंटली शुरू किया जाए? सर वो ना, आई यूज्ड टू स्टे इन नेरुल और मेरा ऑफिस होता था सेंटा क्रूज में। तो हर रोज़ ट्रेन से जाते थे। तो हर रोज़ ना वो एक चूनापट्टी स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी और हम लोग एक ही डब्बे में जाते थे। वो डब्बे में बाहर वो दरवाजे पे हम 3-4 फ्रेंड्स खड़े रहते थे। तो वो जहाँ ट्रेन रुकती थी उसके सामने एक स्टॉल हुआ करता था। वो स्टॉल पे ना ऊपर वो आउटलुक और वो सब मैगजीन्स रहती थी। तो मैं हमेशा सोचता था जब वहाँ से जाता था कि मतलब जॉब करते रहूँगा तो शायद मैगज़ीन के कवर पे फ़ोटो शायद चांसेस कम है आने का, और शायद बिजनेस करूँगा तो आ सकता है। तो फिर और थोड़ा सा इंक्लिनेशन था ही कि खुद का कुछ चालू करने का। तो फिर टुक अ रिस्क। एजुकेशन था, जॉब वॉज वेरी गुड। आई वॉज वर्किंग द एक्साइड बैटरीज, इट वॉज नंबर 1 कंपनी इन इंडिया, अभी भी है। आई न्यू आई कुड हैव ग्रोन देयर ऑल्सो, बट खुद का कुछ करने का इच्छा था पहले से ही कि आई वांटेड टू स्टार्ट। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि क्या करना चाहिए। तो एडवर्टाइजिंग पहले से इंटरेस्ट था, तो फिर देन आई सेड लेट मी स्टार्ट। एंड मैं एकदम स्क्रैच से, फिर ज़ीरो से, मतलब बाइक लेके न्यू बॉम्बे में घूमते थे, दुकानों में जाते थे, पूछते थे कि उस टाइम तो केबल टीवी एड्स चलते थे। फिर धीरे धीरे आउटडोर्स बढ़ना चालू हो गया। तो फिर मेरे माय फर्स्ट क्लाइंट, मतलब मैं उस टाइम कुछ जानता भी नहीं था एडवर्टाइजिंग के बारे में ज़्यादा, बट मैं यहाँ पर पर्सिपुलिस में कैनरा बैंक है, तो उसमें ऐसे ही गया। मैंने कहा सर आपको अगर कुछ पेपर एड्स वगैरह कुछ करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो ही सर मुझे होर्डिंग लगाना है। तो मेरा पहला होर्डिंग मैंने उनका मानखुर्द में लगाया था। तो ऐसे फिर धीरे धीरे करके एक करके क्लाइंट्स बढ़ना चालू हो गए। सीबा एड्स जब आपने शुरू किया बहुत नेसेंट स्टेज से, बहुत बेसिक एडवर्टाइजिंग से शुरू किया, फिर ये जो ग्रोथ हुआ है ये कैसे हुआ? जैसे आप बता रहे होर्डिंग्स में आप गए, ये किस तरह से हुआ? सर आई थिंक मतलब सीबा एड्स एज सच इट ग्रू विद द सिटी ऑफ नवी मुंबई। तो जब हम लोग क्लाइंट के पास जाते थे तो पहले हम लोग न्यूज़पेपर एड्स पिच करते थे। फिर क्लाइंट्स ने न्यूज़पेपर एड्स थोड़ा बढ़ना चालू हो गया। फिर जैसे जैसे नई अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ आउटडोर्स आना चालू हो गया, तो क्लाइंट्स आर डिमांडिंग दैट। तो फिर हम लोग वो उनको ऑफर करना चालू हो गया। तो वैसे फिर हमारा सीबा एड्स की किटी में एक चीज़ बढ़ना चालू हो गई। पहले न्यूज़पेपर था, फिर उसके बाद वी गॉट इनटू आउटडोर्स के बाद ये सारे। यहाँ पर ना क्लाइंट्स हमारे ज़्यादातर रियल एस्टेट वाले थे, बिकॉज नवी मुंबई में रियल एस्टेट को बहुत ग्रो हो रहा था। एंड दोज वर द गाइज हु वर स्पेंडिंग मनी। सो वो बेस्ट बेट था कि ये अपने क्लाइंट्स होने चाहिए। तो फिर वो लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते थे। तो फिर छोटे छोटे एग्जीबिशन में स्टॉल बनाना चालू कर दिए। फिर वो एक वर्टिकल चालू हो गया। फिर हमने रेडियो एड्स, वही क्लाइंट्स को रेडियो पे स्कोप लगने लगा कि और हम लोग भी फिर देखते थे कि रेडियो में काफ़ी बॉम्बे के क्लाइंट्स वगैरह ऐड कर रहे थे। वी टू कम एंड टेल देम कि यू ऑल्सो ट्राई डूइंग दिस। तो फिर रेडियो चालू हो गया। फिर धीरे धीरे टेलीविज़न में एड्स चालू हो गए।
and nowadays digital. So with everything, we kept, we didn't say no to anything. हम लोग फिर करते गए, फिर वैसे वैसे हमारे वर्टिकल्स भी बढ़ते गए, और आज भी वी एज सीबा एड्स वी आर नॉट स्टक टू कि आई एम नॉट स्टक टू ओनली होर्डिंग्स और ओनली न्यूज़पेपर्स. वी आर अ फुल बास्केट कि अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो हमको सब कुछ ऑफर कर सकते हैं. वी गिविंग देम होर्डिंग्स ऑल्सो, वी गिव देम आउटडोर, आई मीन न्यूज़पेपर एड्स ऑल्सो, रेडियो, टेलीविजन, लॉट ऑफ स्मॉलर एडवर्टाइजिंग चैनल लाइक थिएटर में ऐड करना, या आजकल सोसाइटीज़ के बाहर वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगे हुए होते हैं लिफ्ट्स के बाजू में. सो दोज आर ऑल्सो वेरी गुड मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग, दोज पीपल हू डोंट वांट स्पेंड मच मनी, तो वो भी हम लोग ऑफर करते हैं. तो कंप्लीट पैकेज, तो एक कंप्लीट पैकेज. हाँ, आई विल कम टू दैट आल्सो कि काफ़ी एस्पेक्ट्स में. सोनाली, ये तो बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग की, बट ये सब मैनेज करना लाइक एडमिन का, और साथ ही बार मैंने देखा है ओवर द इयर्स हाउ यू हैव बीन विथ हिम एंड इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. ये इसके बारे में, इस जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए. एक्चुअली हम लोग ने जब ये स्टार्ट किया था 2003 में वी स्टार्टेड दिस, और तभी हमारी शादी भी हुई थी. तो वी बोथ टुगेदर लर्नड एवरीथिंग. मतलब शुरू में तो सिर्फ 2 डिज़ाइनर्स, 2 ऑफिस बॉयज़ थे हमारे पास, तो उनसे हमने शुरू किया था. एंड देन एवरीथिंग वॉट एवर वी डिड, जैसे स्केड्यूलिंग रहता है एड्स का, फिर एड्स क्लाइंट के बिल बनाने, वो सब मैं खुद बैठ के उनके साथ करती थी, और हम दोनों ने वो सीखा सब कि हम लोग कैसे डेवलप करना चाहिए वो सब. तो फिर ये करते करते वी स्टार्टेड गिविंग आवर इनपुट्स और सब बढ़ाया करके, तो फिर दोनों को पता है कि कहाँ से शुरू किया था हमने और अभी ये ग्रोथ जो हुआ है. तो वी इवन एट होम वी डिस्कस बिजनेस, ऐसे है हमारा. एंड नेवर टुक इट एज अ स्ट्रगल या डिफ़िकल्टी, ऐसे कभी समझा ही नहीं. तो हम लोग जॉब पे ऑफिस में आते थे तो इट यूज टू बी फन एंड एक्साइटमेंट कि दोनों मिलके कुछ सीखते थे नया. और वो हमेशा से, वो समीर में तो बहुत फायर थी कि कुछ नया करना है. जैसे ये बोले थे कि क्लाइंट्स का जो भी इंक्वायरी आती थी, तो हम लोगों की आदत थी वी नेवर यूज टू से नो. भले हम लोग वो काम करते हो या नहीं, किसी ने पूछा तो वी यूज टू से येस, फिर दोनों मिलके ढूंढते थे कि कैसे करना है उसको ऐसे. तो वो भी इट वाज अ फन जर्नी फॉर अस. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, जैसे कि आप लोगों ने बेसिकली स्क्रैच से शुरू किया, और जैसा आप बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही पूरा ऑर्डर्स का ये करना वो करना एंड द निटी ग्रिटीज़. हाउ डिड दैट हेल्प? बिकॉज आज आप जिस मुकाम पे पहुंचे हो आपको वो करने की जरूरत नहीं, बट यू नो हाउ थिंग्स आर डन. तो इवन इफ वी आर ट्रैवलिंग या हम लोग घर पे हैं, मैं घर पे भी कभी बेटी के लिए रुकना पड़ता है, ऐसे कुछ हुआ तो आई कैन मैनेज फ्रॉम होम. देन मैं मेरा आईपैड पे मेरा सब मैनेज हो जाता है, मेल्स आते हैं रेगुलरली, एंड बैक ऑफ द माइंड आई नो एवरीथिंग कि रोज़ क्या क्या हो रहा है काम, तो मैं वो टैप रख सकती हूँ फिर. समीर, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नया भी आ रहा था तो ना नहीं बोला, ओके, एंड दैट टेक्स करेज, बट एंड ऑल्सो डिटर्मिनेशन कि भाई करना तो है ही. हाउ डिड यू अडेप्ट इट? बिकॉज जैसा आप बता रहे हैं इतने सारे वर्टिकल्स हो गए, हाउ डिड यू अडेप्ट टू इट? सर, जैसे मैंने आपको बताया, हमने इतने सारे वर्टिकल्स किए. अभी मतलब कोविड के टाइम पे, मतलब इट टॉट अस लॉट ऑफ थिंग्स. बिजनेस जीरो हो गया था सडनली, बट हमको कहीं पर, हम लोग एक क्लाइंट था, तो वी आर इनटू एग्जीबिशन स्टॉल्स. तो क्लाइंट ने हमको बोला कि मेरा ऑफिस है और मुझे ऑफिस मेरा मतलब सैम्पल ऑफिस बनाना है, 2-4 ऑफिस है साथ में. तो प्रॉपर कोविड के टाइम में हमारा वो एग्जीबिशन वाला टीम पूरा बैठा हुआ था. तो दे ऑल्सो वांटेड सम बिजनेस और मनी एंड वर्क. तो हमने बोला कि आप ये आ लो, लेट्स ट्राई एंड डू दिस. कभी लाइफ में किया नहीं था इंटीरियर का काम, तो फिर वो चालू करा. तो उसके बाद में वी गॉट अबाउट, अभी तक मतलब लास्ट 2 साल में वी डन अबाउट 30-40 इंटीरियर का काम हमने किया है. तो ये कुछ अलग ही वर्टिकल खड़ा हो गया जिसका हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. सेम थिंग हैपेंड फॉर अ न्यू वर्टिकल ऑफ म्यूजियम्स. सो हमने some people approached us because we are also into films, so we do PR for Marathi films. So they knew कि हम लोग documentaries वगैरह बनाते हैं या PR करते हैं. तो some people approached us from the municipality saying that कि एक आम्बेडकर भवन बन रहा है आइरोली में, तो आप उसका डॉक्यूमेंट्री हमें बना के देंगे क्या? तो मैंने बोला एक बार जाके जगह देख लेते हैं. तो आई वेंट देयर एंड व्हेन आई वेंट देयर आई सॉ द प्लेस वाज ह्यूज. तो मैंने बोला कि ऐसे ही थोड़ा है, कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था, बट मैं ऐसे ही बोल गया कि यहाँ पर आप म्यूजियम क्यों नहीं बनाते? तो दे सेड कि फाइन बनाओ. तो फिर देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड इट बिकम वेरी इंटरेस्टिंग. फिर हमने पूरा प्लान बनाया म्यूजियम का. हमको एक बेसिक, जस्ट बिकॉज एग्जीबिशन स्टैंड्स हम लोग बनाते थे, तो हमको वो 3D प्लान्स बनाना आता है कि कहाँ पर क्या जा सकता है. तो हमने पूरा एग्जीबिशन का एक 3D प्लान बनाया. We showed it to the commissioner, they liked it,
देन वी फॉर्म्ड अ पैनल ऑफ पीपल. हमें तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो फिर वी स्टार्टेड रीडिंग बुक्स अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर. देन वी फॉर्म्ड अ पैनल अबाउट फ्रॉम पीपल की जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बुक्स लिखे थे. फिर वैसे हमने रिसर्च किया. वी कलेक्टेड सर मोर देन 1500 फोटोग्राफ फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. So I went to Delhi, I went to lot of universities, I went to lot of archives जहाँ पर उनके photographs और letters वगैरह थे. We collected those, फिर उसको हम लोग color correction उसके ऊपर किया. A small this size of photograph उसको हमने इतना color correction और pixel corrections किया कि we could blow it up to 8 feet. So and that ये प्रोसेस में 2-2.5 साल को कोविड के प्रोसेस में यू म्यूजियम में खड़ा हो गया. तो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस डूइंग इट. और लगा कि हाँ देयर इज समथिंग न्यू व्हिच वी कैन डू, तो व्हाई नॉट ट्राई. यू मेक इट साउंड सो सिंपल कि मैं गया, मैंने बोला म्यूजियम क्या करते हैं, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज. टेक्नोलॉजी आज जब बता रहे कि भाई पिक्सलेट करके मैं ब्लो अप कर दिया, ये सब चीज़ें इतना निटिग्रिटीज, हाउ डू यू गो अबाउट इट. इनफैक्ट मैं तो थोड़ा और पहले जाना चाह रहा था कि जो आपने बहुत बोल दिया कि एग्जीबिशंस होते थे छोटे छोटे, हम उसमें करते थे. बट आई हैव सीन ओवर द ईयर्स वो जो एक्सपर्टीज़ के योर स्टॉल्स दैट यू डिज़ाइन दे स्टूड आउट. ओके, एंड उस पर बहुत मेहनत आप लोगों की शुरू से रही है, और ये एक नई चीज़ थी. मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स. तो हाउ डू यू अडेप्ट? आई स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड. और जो आप बात करें अम्बेडकर भवन, इट्स बिकम अ लैंडमार्क, एंड आज लोग वहाँ जा रहे हैं, बाबा साहब का देख रहे हैं. तो किस तरह से बहुत ज़्यादा उसमें स्टडी करना पड़ा, एंड बेसिकली हाउ डू यू अडेप्ट टू दीज थिंग्स? सर कैसा है ना, व्हाट आई हैव फाउंड इज हमने ना एक्चुअली हमारा डिज़ाइनिंग और एडवर्टाइजिंग का वर्टिकल एग्जैक्टली नहीं छोड़ा है, वो है, और उसमें ही हम लोग एडिशंस करते गए. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि वो फोटोग्राफ था, और वो फोटोग्राफ को हमने पिक्सल्स हटाए, तो हमारे पास डिज़ाइनिंग का हमारा टीम था, बट उन लोगों ने ये कभी काम किया नहीं था, तो उनके लिए थोड़ा सा नया था, बट वो थोड़ा सा उनके लिए रिसर्च करना था. तो बेसिक्स उनको आता था, बट थोड़ा सा सीख गए. फिर हमने फोटोग्राफ्स को पिक्सल करना, पिक्सल्स निकालना, फोटो करेक्शन करना, कलर करेक्शन करना, वो उनको बेसिक आता था, बट देन दे रिसर्च मोर ऑन गूगल एंड अदर थिंग्स एंड दे लर्न एंड दे डिड इट. वो हर एक चीज़ में होता गया सर. हम भी स्टार्टेड विद वन स्मॉल स्टॉल जो 3x3 का होता था. अभी हम लोग 6-6 हज़ार स्क्वायर फीट के बड़े स्टॉल्स बनाते हैं, मेज़ाइन के स्टॉल्स बनाते हैं कि एक ही इसमें ऊपर स्टॉल के ऊपर यू कैन गो एंड देयर इज अनदर स्टॉल देयर. वो करते हैं. एंड व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इनटू थिंग्स एंड यू स्टार्ट गेटिंग इन डेप्थ इनटू थिंग्स, नई नई चीज़ आपको पता चलती है. फॉर एग्जाम्पल इट्स वेरी, अभी ये जो मैंने आपको फोटोग्राफ का चीज़ बताया, उसको हमको एक फ़ोटोग्राफ पे काम करने के लिए करीबन 2 वीक्स चले जाते थे. हाँ 2 वीक्स, और छोटे एक फ़ोटोग्राफ पे काम करने के लिए, इफ़ 2 डिज़ाइनर्स आर वर्किंग. सो मैं उस दिन ऐसे ही सोच रहा था, मैं और मेरी टीम, हम टीम साथ में बैठे थे. टीम ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग पार्ट इन दिस. तो हम लोग बोल रहे थे यार इसमें बहुत टाइम जा रहा है, कुछ तो होगा कि ये जल्दी हो. तो वी वाज जस्ट रिसर्चिंग, फाउंड कि आजकल AI साइट्स इतने सारे हो गए हैं फोटोग्राफ्स के बारे में कि आप वो फोटोग्राफ वो साइट में डाल दो और 10 मिनट में पूरा आपका फोटोग्राफ कलर करेक्ट होके पिक्सेल्स निकल के आपको मिल जाता है. 2 हफ्ते का काम 10 मिनट 15 मिनट में हो रहा है. तो एंड ये AI में ना सर बहुत डेवलपमेंट हुआ है. मतलब फॉर आई मीन यू कैन गेट आपके पेरेंट्स के जो शादी के फोटोग्राफ्स है, आपके फोटोग्राफ्स है, तो आप खाली उसको सब फोटोग्राफ्स एक साथ में अंदर, मतलब यू जस्ट अपलोड देम एंड विद इन एन आवर और सो यू विल हैव ऑल द फोटोग्राफ्स करेक्टेड एंड कम टू. तो हम लोग का वो काम भी इतना बच गया. सो तो माई पॉइंट इज कि वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू थिंग्स एंड यू स्टार्ट रिसर्चिंग थिंग्स, द ओनली थिंग दैट हेल्प्स इज योर इंटरेस्ट. और आपको काम में मज़ा आना चाहिए. तो मज़ा आता है तो फिर ऑटोमेटिकली सर यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट वेज और स्टार्ट फाइंडिंग आउट पीपल हु विल हेल्प यू डू दैट वर्क. हर एक चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज नहीं हो सकती, बट देन यू स्टार्ट फाइंडिंग पीपल और यू रिक्रूट पीपल. एंड अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो, जैसे यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर होलोग्राम है, ये सब है, ये सब में आप किस तरह से गए? सर हमने जब ये एक म्यूज़ियम बनाया तो वी स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स, पीपल विल गोइंग देयर, पीपल इंक्वायरिंग किसने बनाया. तो we got one more Ambedkar Bhavan which we are doing at Kalyan. फिर then we are doing one शिव मंदिर at अंबरनाथ, और दूसरे भी 4-5 हमारे प्रोजेक्ट्स लाइन में है. तो काफ़ी ऑफर्स आना चालू हो गए. हमारी म्यूज़ियम की टीम यहाँ पर बढ़ना चालू हो गई ऑफिस में. वी स्टार्टेड रिक्रूटिंग मोर पीपल. देन व्हाट आई अंडरस्टूड वाज इन वेरी नेसेसरी टू गो एंड सी गुड म्यूजियम्स. तो कि उन लोगों ने वहाँ पर क्या काम किया है, तो हम लोग यहाँ पर वैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. या कुछ म्यूजियम का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दे रहे हो आप तो. तो अभी क्या हो गया सर, देन आई वेंट टू दिल्ली.
सो दिल्ली में अभी नया नया एक प्रधानमंत्री संग्रहालय बना है. सो इट इज़ अबाउट ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया विच हैव हैपेंड एंड दे हैव मेड इट ब्यूटीफुल. देयर इज सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी देयर. सो फिर वो हमने देखा कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो सकते थे. देन वी स्टार्टेड रिसर्चिंग कि वर्ल्ड वाइड म्यूजियम टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है. सो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग ना एमॉर्फिक प्रेजेंटेशंस या एलईडी टनल्स होते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल आपको अगर सी दिखाना है या इफ़ यू वांट टू शो सी लाइफ तो यू कैन जस्ट गो इनसाइड दैट टनल और वो एलईडी स्क्रीन्स के ऊपर वो 3D में आप वो पूरा सी बना सकते हैं कि यू विल फील एज इफ यू आर इनसाइड द सी एंड द फिशेज आर गोइंग बाय, अ डॉल्फिन इज गोइंग बाय, शार्क इज गोइंग बाय और अ शार्क इज कमिंग आउट. यू कैन फील इज कमिंग आउट. वो 3D में बन सकता है एंड यू फील यू कैन टच दैट शार्क. So it gives a very interactive feeling to the audience also. और म्यूजियम ना सर I feel कि they have to be very interactive and they have to be people should be able to see and talk. So अगर ये हो सकता है बिकॉज आप अगर पैनल पे एक 100 लाइन्स लिख दोगे तो कोई खड़ा रह के वो पढ़ने वाला नहीं है. तो अगर इफ़ दे कैन लिसन टू इट, इंटरेक्ट विद इट तो वो ज़्यादा हेल्प करता है. और इसमें बहुत सोच समझ के भी करना होगा. जैसे बाबा साहब का अगर बना रहे हैं तो उसमें बहुत सेंसिटिव इश्यूज भी आ जाते हैं तो वो भी बहुत संभालना पड़ता है. वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देन यू हैव दैट्स व्हाई आई सेड कि यू नीड टू फॉर्म अ पैनल. म्यूजियम एक ऐसी चीज़ है वहाँ पर एक फुल स्टॉप कॉमा का भी मिस्टेक नहीं कर सकते. इफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हैज सेट अ पर्टिकुलर लाइन देन यू हैव टू मेंशन देयर कि कहाँ बोला, कब बोला, क्यों बोला. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर एंड देन बिकॉज दीज आर थिंग्स विच इफ यू डोंट एंड दे हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड. So there is a panel which is there, so document the whole thing and that is kept with the municipality so that if somebody questions them afterwards कि क्यों हुआ तो ऑथेंटिसिटी के लिए रखना पड़ता है. तो दैट इज नेसेसरी. सोनाली इतने सारे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ये तो ऑब्वियसली आपका जो 2 ऑफिस बॉय और 2 अभी तो बढ़ गया डिजाइनर्स थे वो तो रहे नहीं. तो हाउ डू यू कोप विद सच वर्कलोड क्योंकि और सबके सेंसिबिलिटीज अलग होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो फिर आप किस तरह से कोप करें? हमारा एक्चुअली ना हमको स्टाफ भी हमेशा पहले से बहुत अच्छा मिला है. लाइक दे आर आवर फैमिली ओनली. जब हम लोग घर में जितना टाइम बिताते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा उनके साथ बिताते हैं टाइम. तो वी थिंक देम एज अ फैमिली. और यहाँ पे ना एम्प्लॉय बॉस और एम्प्लॉय ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे. तो वी नेवर फोर्स एनीथिंग इनटू देम ऐसे. तो वो खुद होके ही हमको इनपुट्स भी देते, आइडियाज़ भी देते. वी सिट टुगेदर डिस्कस जो भी अगर प्रॉब्लम है ना तो वी सिट टुगेदर वी डिस्कस इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा एंड देन वी टेक डिसीजन. मतलब स्टाफ को भी उतना इम्पोर्टेंस देते हैं. अच्छा एक और देखा जाता है कि विमेन आर एडमिन में स्पेशली टफ टास्क मास्टर्स होती हैं एंड दैट इन अ वे हेल्प्स. आई एम श्योर बिकॉज समीर आई नो किस तरह से हैं तो कहीं कहीं पे यू हैव टू बी टफ. सो दैट इज़ वेयर योर रोल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. टफ तो नहीं पर मैं बहुत सिस्टमेटिक हूँ पहले से. तो जो भी हम लोग वो सिस्टम्स भी जो भी डालते थे ना तो इट यूज टू भी पहले से. अभी तो सब एक्सेल में वो सब करते हैं बट देन आई हैव अ हैबिट कि मैं डायरी पेन लेके सब लिखती हूँ खुद एंड देन ओनली आई फील कंफर्टेबल डूइंग. तो मेरा चेक लिस्ट रहता है एवरी डे मॉर्निंग व्हेन आई कम आई मेक अ लिस्ट एंड आई मेक इट अ पॉइंट. सब टिक हो जाता है शाम तक ऐसे. तो देन मैं तो डांटती तो कभी नहीं पर प्यार से सब हो जाता है ऐसे. हाँ कभी टाइम नहीं आता है ऐसे कि बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़े या कुछ. और आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते ही हैं सभी के चाहे नए वर्टिकल्स को लेके हो कोई काम को. तो हाउ डज इट वर्क आउट? सो लॉट ऑफ पीपल से कि हस्बैंड एंड वाइफ 24 घंटा साथ में कैसे रहते हो. तो इट्स बेसिकली वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स. तो हम लोगों को क्या हो गया सर कि वी नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द ऑफिस और पूरा दिन साथ में रहते हैं तो शायद ये ऑफिस थोड़ा सा घर पे भी आता है वहाँ पर वो डिस्कशन है एंड वी उसको पता है मुझे किस चीज़ का टेंशन हो रहा है, मुझे पता है उस चीज़ को किस ऑफिस में किस चीज़ का टेंशन है. तो देन वी बैलेंस इट आउट एंड इफ यू आर गुड फ्रेंड्स इट गोज अलोंग. और रेयरली कभी होता है कुछ ऐसे. एंड दैट इज़ वेरी की. और आई थिंक जो पैशन है दैट रियली हेल्प्स बिकॉज वी थिंक दिस एज अ बेबी. जो शुरू से ही हमने स्टार्ट किया है ना तो दोनों के एफर्ट्स उतने ही रहते हैं या जो भी है तो इट इज़ फन एक्चुअली. तो फिर हम लोग वो करते हैं बराबर. सर आपने जैसा कहा कि सीबा की जो ग्रोथ है नवी मुंबई की ग्रोथ से पैरेलली चली है. हाउ डू यू सी दिस मार्केट नवी मुंबई? सर अमेजिंग हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रही है सर. मतलब
if you see मतलब if you see infrastructure wise, if you see मतलब हर चीज़ में, हर सेक्टर में, एजुकेशन में नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, अमिटी हैज़ कम हियर, इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग, खारगर साइड में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, विल बी, अगर वो जब ब्रिज चालू हो जाएगा तो हार्डली 20 मिनट्स विल बी कनेक्टेड टू साउथ बॉम्बे. सो दैट सिटी हैज़ ग्रोन एंड वी हैव सीन इट ग्रोन. एंड अलॉन्ग विद दैट सिटी हम लोगों को भी जब बिजनेसेस ग्रो होना चालू हो गया तो हमको भी बिजनेस मिलना चालू हो गया. लाइक अमिटीज अभी नया कॉलेज खुला एंड वी स्टार्टेड डूइंग बिजनेस विद देम. सो फिर हमारा ग्रोथ भी होना चालू हो गया उसके साथ में. सर एक जो चीज़ मैंने देखा है कि बिजनेस के बारे में तो आप पैशनेट है, बट यू गिव इक्वल टाइम टू योर फैमिली लाइफ ऑल्सो. ओके, एंड आपको आपके दूसरे पैशंस भी है, पहले बाइक्स का था, अभी कार रैलीज के हैं. ये कैसा होता है? इज इट एन आउटलेट और हाउ डज इट वर्क? Sir, my father used to work for a company and we used to get transferred every 2 or 3 years. So I studied in about 11 cities across India. तो वो नई जगह जाना, नई चीज़ एक्सप्लोर करना, नई लैंग्वेज सुनना या सीखना वो बचपन से था. तो आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट कि मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को एवरी ईयर एटलीस्ट ट्वाइस वी गो आउट, बीट इन इंडिया और बीट अब्रॉड एंड सी न्यू थिंग्स. सर आप जब नए चीज़ देखते हो ना तो वही चीज़ आपके काम में भी रिफ्लेक्ट होती है, आप कुछ सीख के आते हो. तो वॉट एवर न्यू थिंग्स यू डू, यू मस्ट हैव सीन इट समवेयर और रेड इट समवेयर और हर्ड इट समवेयर. तो जितना आप बाहर जाओगे ये करोगे तो उतना एक आदमी का पर्सनैलिटी डेवलप होता है. तो मैं आई वॉज वेरी फर्म अबाउट इट कि whatever said and done, every try and go at a different place every year, be it in India, be it abroad. हाँ, एंड इस पैशन आई वॉज ऑलवेज एडवेंचरस सर. कभी बाइक पे निकल गया, हाईएस्ट पॉइंट पे चले गए कभी? मैं बाइक लेके यहाँ से खारदुंगला चला गया था लद्दाख में, एंड आपने मेरा स्टोरी कवर किया था न्यूज़पेपर में. थोड़ा डर भी लगा था मुझे. बट दैट्स हाउ आई एम सेइंग के ठीक है बिजनेस में आपने लिया है, बट पर्सनल लाइफ में भी ऑल दिस एडवेंचरस लाइफ थोड़ी रही है. सर हम लोग ना, हाँ मतलब वो बाइक्स पहले चालू किया चलाना, काफ़ी ड्राइव करता था सर. यहाँ से गोवा जाता था, यहाँ से लद्दाख जाता था, या जयपुर जाते थे, या अरुणाचल चले जाते थे. बाइकिंग काफ़ी किया. उसके बाद आई गॉट इनटू कार रेसिंग. सो आई डू TSD रैलीज, दिस आर टाइम स्पीड डिस्टेंस रैलीज जो नेशनल लेवल पे होती है. So I've been doing it since last about 10-12 years now. तो भी सर टाइम निकालना ज़रूरी है because you need to get off it. और हम लोग बोलते हैं हम लोग घर लेके आते हैं बिजनेस, बट हमारा एक थोड़ा सा अनसेड रूल है कि वंस वी आर होम ना वी यूजुअली डोंट डिस्कस बिजनेस मोर, और हम लोग भी स्विच ऑफ हो जाते हैं. देन देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, या वॉच TV टुगेदर, वॉच अ फिल्म टुगेदर, गो आउट फॉर डिनर, वॉट एवर इट इज, बट वो इक्वल ज़रूरी है सर. वो स्विच ऑफ होना ज़रूरी है. तो पैशन थोड़ा आप पे भी रब ऑफ हुआ है, आप भी कार्स वगैरह रैलीज में पार्ट लेना शुरू कर दिया आपने? टाइम्स वुमेन्स ड्राइव में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था. समीर का देखा हुआ था तो आई न्यू एवरीथिंग हाउ टू डू एंड ऑल. आई हैड बीन विथ हिम फॉर 2-3 रैलीज बिफोर, तो मैंने वो भी किया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वी बोथ आर अ बिट क्रिएटिव ऑल्सो. तो फिर वो चला जाता है, कहीं घर पे जाएंगे तो कुछ दूसरा ढूंढते, लाइक आई डू पेंटिंग्स एंड ऑल ऑल्सो. तो फिर वो सब चीज़ें वो दैट हेल्प्स. एंड ऐसा कुछ कोई चीज़ नहीं है जो हमको पसंद नहीं है. लाइक वी लाइक वॉचिंग मूवीज़. फिर वो भले मूवी बोरिंग भी होगी ना तो भी हम लोग देखेंगे. नहीं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजनेस है बट देन यू डोंट completely immerse yourself in it. और ये भी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्पेशली आप लोग साथ में काम कर रहे हैं तो यू नीड टू रियली गेट आउट एट टाइम्स. तो मे बी आर लाइक्स आर सिमिलर, तो हम लोग वो कर पाते हैं कहीं भी जाना वो. एंड देन वी लाइक टू एंजॉय लाइफ ऑल्सो एंड वर्क ऑल्सो. तो फिर वो ये सर, और थोड़ा सा दोनों में है, वो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है, इसलिए नए नए बिजनेसेस भी कर पा रहे हैं और घूमना भी है, फिरना भी है, थोड़ा एडवेंचर भी करना है, या गेमिंग करना है, तो वी डू ऑल. आई थिंक वही राज है, आप दोनों जैसे पहले सालों पहले दिखते थे, अभी भी वो यंग यूथ, वो यूथ में ही है. वही है. समीर, क्या प्लान्स हैं आगे? सर प्लान्स तो जो अभी नए वर्टिकल्स डेवलप किए हैं, म्यूज़ियम का हो या फिल्म का हो, उन वर्टिकल्स को थोड़ा सा और आगे लेके जाना है. उसमें वी आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग न्यू टीम्स देयर
getting more technologies inside that and working towards कि उसमें कुछ हम लोग बेहतर कर पाए। दूसरा है कि सर एक जो एग्जिस्टिंग बिजनेस जो चल रहा है हमारा होर्डिंग्स का है, न्यूज़पेपर एड्स का है, उसमें सीबा हैज़ मेड अ गुड ब्रांड नेम इन नवी मुंबई एंड इन बॉम्बे ऑल्सो। सो वो एक रेगुलर जो चल रहा है वो तो चलेगा ही सर। डिजिटल स्पेस वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन डिजिटल। हम लोगों का एक अलग डिजिटल डिवीजन है इमेजिनेशंस के नाम से, एंड फ्रॉम देयर वी डू लॉट ऑफ डिजिटल कंटेंट क्रिएशंस एंड सोशल मीडियाज में जो एड्स वगैरह चलती हैं वो सब, तो उसमें भी हमारा काफ़ी फोकस है कि वी ग्रो इन दैट फील्ड ऑल्सो। एडवर्टाइजिंग किस तरह मूव हो रही है आपको लग रहा है? डिजिटल काफ़ी जा रहा है सर, डिजिटल काफ़ी जा रहा है। पेपर जो हम लोग जो पहले देखते थे कि बिलबोर्ड्स पे और पेपर में एड्स आते थे, तो आफ्टर कोविड टिपिकली पेपर का सर्कुलेशंस कम हो गए हैं, तो पेपर में एड्स कम हो गए एंड पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग मोर रिस्पॉन्स फ्रॉम डिजिटल। सो दैट इज़ वाई हम लोगों ने अपना डिजिटल टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। सो नाउडेज अगर पहले अगर न्यूज़पेपर एंड डिजिटल में अगर डिजिटल गेट ओनली अबाउट 20% स्पेंड्स, तो अभी उल्टा हो गया सर, अभी 80% स्पेंड्स डिजिटल में लोग कर रहे हैं बिकॉज दे गेटिंग रिटर्न्स आउट ऑफ इट एंड रिटर्न्स गारंटीड होते हैं कि आई कैन टेल पीपल कि इफ़ यू एडवर्टाइज ऑन गूगल और फेसबुक और इंस्टाग्राम आई कैन गिव एक्स अमाउंट ऑफ लीड्स एंड यू कैन कन्वर्ट एक्स अमाउंट ऑफ लीड्स टू एक्चुअल कन्वर्जन इतना हो सकता है आपका। एंड जब लोगों को एग्जैक्ट समझ में आता है कि अगर मैं 100 रुपया खर्चा करूँ और मुझे 2 क्लाइंट्स मिल रहे हैं, सो देन दे थिंक इट्स वर्थ स्पेंडिंग दैट मच। सो डिजिटल में सर डिजिटल में काफ़ी ग्रोथ है एंड हम लोग ना सर थोड़े से इनोवेशंस भी करते रहते हैं, बी इन टर्म्स ऑफ आउटडोर्स में या न्यूज़पेपर्स में भी। अभी वी यूजुअली वी डोंट टेल पीपल कि आप न्यूज़पेपर में प्रॉपर 240 स्क्वायर सेंटीमीटर के ऐड डालो। वी माइट गो एंड टेल देम कि वो जो 240 की ऐड आप 2 लाख रुपए में खर्चे करते थे ना, उसमें से 1.5 लाख रुपया आप है ना अपना खुद का आर्टिकल पेपर में डालो। You make your own article, we will get it sanctioned from the publication and we will get it published about, so वो एक इंटरव्यू जैसा आर्टिकल हो जाता है and that same article 50,000 rupees में I can put it on internet also, I can push it, so somebody is searching for your name, so आपका नाम इंटरनेट पे वो तो सालों साल रहने वाला है। so the way of doing business has also changed and obviously you are catering to this Gen Z जो बोलते हैं नया जो जनरेशन आ गया है, which is basically digital. They talk only digital. So we also started adapting. Sir, इसमें क्या है ना कि when you are in business for so many years, adapting to change is a must. If you don't adapt and stick down to the जो पहले होता था, तो you will not survive. Adapt मुझे बहुत ऐसा लगता है कि you need to adapt to change and you need to keep innovating yourself and getting into new things or new techniques of doing your same business, तभी you can survive. And obviously that is the key to your success. बहुत बहुत शुक्रिया समीर एंड सोनाली for your time and बहुत अच्छे inputs हमारे viewers के लिए. All the best for a great future. Thank you so much sir. Thank you so much. Thank you. बिजनेस के सितारे में समीर और सोनाली के साथ द यंग समीर एंड सोनाली मुझे कहना चाहिए जो जिनके आइडियाज़ भी अभी भी यंग है। इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ। नमस्कार।